आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूँ और ये आपका न्यू सिलेबस है जिसके मुताबिक हम इसकी दोबारा वीडियो बनाने लगे हैं न्यू सिलेबस के साथ। और चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल वी विद रुमान है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको कहीं जाकर समझ नहीं लगती, किसी टॉपिक की समझ नहीं लगती, किसी एक डेफिनेशन की समझ नहीं लगती या किसी न्यूमेरिकल की समझ नहीं लगती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इधर से समझ नहीं लगी, ताकि मैं उसको दोबारा डिटेल से आपको बता सकूं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है और जिन्होंने असाइनमेंट्स क्यूज़ और GDP वगैरह करवाने हो या आगे ग्रैंड क्यूज़ आने वो कराने हो MGT 101 के, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आए हम अब लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और लेक्चर में देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसके मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स के बारे में उसने एक मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं 9 पहले जो आपके मिड टर्म में आने हैं। ठीक है, तो उस मॉड्यूल्स में काफ़ी स्लाइड्स हैं और आई सो मैं इस स्लाइड्स को डिवाइड करके पढ़ाऊँगा आपको। मतलब एक स्लाइड्स या एक मॉड्यूल है वो 3 या 4 लेक्चर में या 3 लेक्चरों में कवर होगा, तो इंशाल्लाह उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। मतलब चैप्टर 1 के जो लेक्चर हैं वो एक ही लेक्चर नहीं होगा, इसके पार्ट वाइज होंगे। लेक्चर 1, लेक्चर नंबर 2, मॉड्यूल लिख दूंगा ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 3 इस तरह लिख दूंगा ताकि आपको यह चैप्टर 1 लेक्चर में 2 या चैप्टर 1 लेक्चर में 3 ऐसे लिख दूंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो चलें, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेहरबानी करके वो कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। ठीक है, चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। ये कंटेंट्स हैं जो हमने मॉड्यूल्स में आपके हैं सारे, जिसमें डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। मतलब ये हमने बाकायदा पढ़नी है। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, सारी डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे हम इसकी डिटेल हमने पढ़नी है और ये इसने आपके कंटेंट्स बताए हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, मतलब इस मॉड्यूल में। चले जी, आगे चलते हैं। आगे हम बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की देख लेते हैं, बेसिस क्या होता है, डेफिनेशन को देख लेते हैं और डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब अब इस दोनों में हमने फ़र्क देखना है कि इन दोनों में फ़र्क है क्या। ठीक है, तो हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में देखना है अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, तो ये हमने देखना है। ठीक है, तो चले आए हम देखते हैं। कहते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, एक्टिविटी एंड सिस्टम एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस चीज़ को समझ लें कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। ज़ाहिर बात है एक प्रोसेस है, उसमें आपने क्या करना होता है। अकाउंटिंग में एक चीज़ बनानी होती है जहां आप डबल एंट्री को फॉलो करते हो, ये एक सिस्टम के तौर पर भी आता है। ठीक है, डबल एंट्री को आप तैयार करते हो। ठीक है, एक प्रोसेस है। मतलब इसका प्रोसेस करने का मतलब ये है कि आपने अकाउंटिंग को एक प्रोसेस तरीके से लेके चलना है, जिसमें आप वो डबल एंट्री फॉलो करते हो, उसमें से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जो लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये एक इसका प्रोसेस है, मतलब एक इसकी एक प्रोसेस करने का तरीका है। ठीक है, अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है। आपको 3 वे पड़ते हैं। ठीक है, आपको 3 वे पड़ते हैं स्कूल जाने के, इस स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो आप एक वे को चूज़ करोगे जहाँ तक यहाँ स्कूल तक पहुँच सकोगे। तो ये एक इसका प्रोसेस है कि आप एक अपना काम प्रोसेसिंग तरीके से कर रहे हो। ठीक है, अब अकाउंटिंग की भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है उसने ट्रांजैक्शन करनी होती है सबसे पहले। ठीक है,
ट्रांजैक्शन के बाद इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। अब ये रिकॉर्ड कहाँ करता है ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कहाँ से करता है ट्रांजैक्शन, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, फिर उसका जर्नल बनाता है। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ करता है मैं बता देता हूँ, जर्नल में, ठीक है। ये एक जर्नल फॉर्मेट है जिसे हम डबल एंट्री कहते हैं। तो डबल एंट्री के फॉर्मेट में पुट करता है, उसको जर्नल बनाता है, फिर लेजर बनाता है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाता है, और फिर उसका प्रॉफिट एंड P&L, प्रॉफिट एंड लॉस कोड, फिर बैलेंस शीट बनाता। अभी इधर तक समझे। एडवांस लेवल जब आपका एडवांस काउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। अब इसमें देखते हैं एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई लीगली एक्टिविटी होनी चाहिए बिजनेस की। कोई भी आप लीगली एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कोई भी कानूनी सरगर्मी होनी चाहिए। अकाउंटिंग ये नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके लिए भी अकाउंटिंग है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो लीगली एक्टिविटी होनी चाहिए कि आपकी जो एक्टिविटी है वो लीगली होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। एक सिस्टम है, जारी बात एक सिस्टम के मुताबिक चलती है। एक सिस्टम क्या है, मतलब उसका अकाउंटिंग मतलब एक सिस्टम के मुताबिक चलती है। चाहे आपकी बिजनेसमैन लोगों के लिए भी एक सिस्टम है इनका, मतलब प्रोसेसिंग को ये डिफाइन ही करता है ये एक सिस्टम, ठीक है। कि आपने एक सिस्टम के मुताबिक लिखना है। बस सिस्टम इनके बिजनेस के कई ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग का सिंपली ये सिस्टम होता है कि आपने ये डबल एंट्री को फॉलो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, ये सारे एक सिस्टम है। और ये एक सब्जेक्ट है बाकायदा, ठीक है। इसको आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को, ये बिजनेस का सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग जो लैंग्वेज बोलता है ना वो बिजनेस की बोलता है, बिजनेस की लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। तो ये क्या सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस का। जहां बिजनेस होगा वहां ये सब्जेक्ट होगा। अब देख लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ लैंग्वेज यूज करता है। कहता है लैंग्वेज इज मीडियम डैट यूज टू, कहाँ यूज करते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। जारी बात आप कम्युनिकेट करते हो, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हो और सम आइडिया एंड पॉलिसी बनाते हो। मतलब सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी लैंग्वेज को पहले इसको कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि आप कोई भी कम्युनिकेट करते हो, कैसे कोई एक बंदा चीज़ लेने आता है और आपसे कम्युनिकेट करता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को आप कम्युनिकेट कर लेते हो, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हो कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना रिकॉर्ड करने की हमें, कि हम अकाउंटिंग में जो कम्युनिकेशन किया या अपने ट्रांजैक्शन किया कम्युनिकेशन के हिसाब से, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। फिर इस दोनों की चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो फिर हम कुछ आइडियाज़ बनाते हैं और कुछ पॉलिसी बनाते हैं। अब इसको भी डिवाइड किया गया है कुछ तरीके से, तो वो आगे हम देख लेते हैं। प्लान्स भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने प्लान्स बनाना था, आइडिया फिर पॉलिसी फिर प्लान, उसके मुताबिक आपने चलते हैं, फिर इंफॉर्मेशन आप सब गेट करते हैं। अब ये देखें, ये एक दो मैन है और ये एक इंफॉर्मेशन चीज़ इसने बताई हुई है, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, प्लान करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, आइडियाज़ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, लैंग्वेज क्या करता है, कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड है एंड दी। अब ये जो आइडिया बताता है ना, अकाउंटिंग जो बताता है ना आइडियाज, वो फाइनेंशियली बताता है। मतलब पैसे को उसने नज़रअंदाज नहीं करना था, पैसे को सर्कुलेट करता है ये, मतलब पैसे को देखता है ये। आइडियाज बनाना है तो पैसे का बनाना है, ठीक है। कि पैसे को कैसे कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड किया जाए, और पैसे की कैसे फाइनेंशियली पॉलिसी कैसे बनाई जाए, किस तरह हमने यूटिलाइजेशन करनी है, किस तरह हमने गेन करना है, ठीक है। और फाइनेंशियल प्लान्स के हमने फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हैं कि किस तरह हमने पैसे को लगाना है, किस तरह लगाना है, कहाँ लगाना है। तो ये एक फाइनेंशियल प्लान आपका आ जाता है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने ये देखना कि हमने पैसा कहाँ से कमाना है, कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल के। फॉर एग्जांपल आप किसी को सैलरी देते हो या किसी को बोनस देते हो या कंपनी में कोई ऐसी फाइनेंशियल काम हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें,
ठीक है, तो ये है। अब ये जैसे कि उसने ये एक लीडर बताया हुआ है और नीचे उसके पब्लिक्स हैं, तो वो एक मतलब आइडिया के बाद फिर पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी के बाद प्लान बनाता है, प्लान के बाद इंफॉर्मेशन इन लोगों से लेता है और कम्युनिकेट भी करता है और अंडरस्टैंड भी इसको करता है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर से दिखाई है। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक जारी बात है, सबसे पहले इनका जो बेसिक एलिमेंट्स होता है या ब्रांचेस होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? हिस्टोरिकल डेटा से मिलती है, मतलब पास्ट डेटा से मिलती है। ये आप कभी फ्यूचर से निकाल सकते हैं कि आपने फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल है, आपने कोई स्कूल या कॉलेज रन करना है, तो किसी कॉलेज से आप देखोगे कि ये कॉलेज इस एरिया में क्या है, इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेंगे आप, कितना खर्चा लग सकता है, कितना नहीं लग सकता। ठीक है, ये मेरे कंपेटिटर ने कितना खर्चा लगाया था स्कूल बनाने के लिए। ये ना हिस्टोरिकल डेटा से लिया जाता है इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि आपने कोई स्कूल बनाते हैं एक एरिया में, या एक एरिया है स्कूल बनाते हैं, तो इस स्कूल एरिया में या इस एरिया में अदर जो स्कूल होगा, अदर कोई स्कूल होगा या कॉलेज होगा, तो आप उनसे इंफॉर्मेशन गेट करोगे कि क्या खर्चा आता है, किस तरह आप इसको आप गेट करते हैं, या कितना आपके खर्चे हो जाते हैं, आपके एक्सपेंस कितने हो जाते हैं। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ताकि इसको यूटिलाइज करते हुए आप अपना काम कर सकें। ठीक है, इसको ये लेकिन पास हिस्टोरिकल से चलता है, तो जारी बात इसने लगाया होगा तो पास से बताएगा ना ये। उसके बाद देखिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाती है फाइनेंशियल आइडियाज़ के, अपने अपने फाइनेंशियल आइडियाज़ किस तरह बनाने हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी कैसे बनानी है, फाइनेंशियल प्लान्स कैसे बनाने हैं। अब ये जो होता है ना, ये पास का होता है, ये पास इन्फॉर्मेशन होता है, और ये फ्यूचर सोचता है, मतलब फ्यूचर में आपने आइडियाज़ कैसे बनाने हैं, फाइनेंशियल आइडियाज़ किस तरह बनाने हैं, कैसे आप गेन कर सकते हो आइडिया बना के, पॉलिसी फाइनेंशियल कैसे बनानी, कहाँ खर्चे करने हैं, कहाँ से गेन करना है, और फाइनेंशियल प्लान किस तरह यूटिलाइज, किस तरह प्लान के मुताबिक आपने चलना है। तो आपकी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग कितनी होती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको और भी होती हैं। ठीक, ये अभी दो डिस्कस किए उन्होंने। ठीक है, सही है। कास्ट अकाउंटिंग भी होती है आपकी, ठीक है, तो वो भी आपकी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में आ जाती है। ठीक, वो कास्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे कि ये बताया हुआ है कि फ्यूचर है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है कि ये पास को करता है और ये फ्यूचर को करता है। ये फ्यूचर की प्लानिंग करता है, ये मार्जिन में रखिएगा। ठीक है, मैनेजमेंट, और ये पास से डेटा लिया जाता है। सही है। उसके बाद देखिएगा अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी। मतलब अब ये बड़ी एक चीज़ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई भी एक ऐसी नॉन मेजरेबल चीज़ नहीं लेके आएगा। अब वो इंफॉर्मेशन जो गेट करेगा वो मेजरेबल होगी। मेजरेबल का मतलब क्या है? जिसको हम काउंट कर सकें। अब काउंट को पैसे को काउंट किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 लाख 15 लाख 16 लाख। ये मेजरेबल है किसमें? टर्म ऑफ मनी में। वो मनी जिसको मेजर कर सकें, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 लाख 30 लाख 50 लाख 16 लाख। ये अब वो इंफॉर्मेशन है जो मेजरेबल हम कर सकते हैं किसमें? टर्म ऑफ मनी में। मतलब नॉन मेजरेबल नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मैच जीत गए हो, तो मैच जीतने में कि आपको फाइनेंशियल क्या फ़ायदा मिला है? कोई आपकी कोई असाइनमेंट को तो मेजर नहीं ना कर सकता भाई। ठीक है, तो ये एक देख रहे हैं। अब उसने ये दिया हुआ है, जैसे कोइंस दिए हुए थे, मतलब सिक्के दिए हुए हैं, जैसे हमारा 5 रुपये है, 5 रुपये का सिक्का होता है, यहाँ डॉलर का लिखा होगा, ये सोने का लिखा हुआ है। सोने को भी, गोल्ड को भी हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसको रुपीज़ में जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है। अब देखोगे आगे देखेगा कॉज इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। मतलब ये जो पैसा है, ये जो मेजरेबल टर्म ऑफ मनी करते हैं, ये वजह होती है जो किस चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। अब एंटिटी क्या होता है? एंटिटी आपकी होता है ओनर को, मतलब बिजनेस ओनर को कहते हैं। जो ओनर होता है ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है, मतलब चेंज होने की वजूहत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल है, अगर वो पैसा ज़्यादा कमाता है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी, वो पैसे के हिसाब से बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, उसका वेल्थ स्ट्रेंथ है उसकी। अगर वो पैसे में कम कमाता है, ठीक गुजारा होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी?
कमज़ोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके इसके पास कैश एसेट कैश होता है। एसेट क्या होता है? कैश। कैश हमारा एसेट होता है, सॉरी, कैश हमारा एसेट होता है। अब इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी आपने उधार क्रेडिटर इसके नाम से जानते हैं, क्रेडिटर। ये थोड़ा, अब ये कैश आपके पास 1000 पड़ा हुआ है, आपने उधार लिया था, वो आपने देना 900 का, तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सही है, आपका 100 का बेनिफिट हो रहा है, आपके पास 100 के एसेट पड़े हुए हैं। अगर इसका उल्टा रख किया जाए, ये 900 हो जाए, ये 1000 हो जाए, तो इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग है नहीं। ये चेंज, ये होता है काज ऑफ चेंजिंग, मतलब इसको हम ये चेंज कर देता है। अगर आपके एसेट ज़्यादा हैं, कैश ज़्यादा है, तो वो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं है तो आपके लिए नुकसान है। अब ये उसने बताया भी हुआ है कि ये काज है, ठीक है, आप उगाते हो, फसल उगाते हो, या अच्छी फसल उग जाती है, ठीक है, तो आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, नहीं मिलती, नहीं होता तो नहीं मिलते। फाइनेंशियल पोजीशन को ये स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा जी, इसमें कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टू दी रिमेंबर ITTR, मतलब ये ITTR का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दी टू रिमेंबर याद करने के। जैसे कि उसने कहा काउंटिंग इज अ लैंग्वेज, जिसका लैंग्वेज किसका एक मतलब आपकी कम्युनिकेट का और अंडरस्टैंड का है, ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है। और उसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी एंड बिलोंग टू दी पास्ट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप मेजर टर्म कर सकते हो, मेजरेबल कर सकते हो, लेकिन वो बिलोंग करती है पास से, मतलब पास डेटा से आप मेजर करके उसको आप मेजरेबल कर सकते हो, ठीक है। मतलब पास डेटा से जितना भी इंफॉर्मेशन लेते हो, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो पास डेटा से लेते हो, ठीक है। अब देखें बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिएगा सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में देखिएगा सबसे पहला सोर्स कौन सा होता है? पहला सोर्स होता है देयर आर द 3 सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, के 3 सोर्स हैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। वो देखते हैं, एक है ट्रांजैक्शन, कि आपने ट्रांजैक्शन लेन देन करनी है जी, ये पहला सोर्स है। सारी बात है, कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपको एविडेंस या सोर्स मिलेगा ना पैसे का, ठीक है, फाइनेंशियल पैसे का, ये फाइनेंशियल सोर्स का। उसके बाद इवेंट, कोई भी इवेंट आप अकर करते हो, मतलब सारी बात है ट्रांजैक्शन करने के बाद कोई इवेंट ही अकर करोगे ना, ठीक है, वो इवेंट क्या होना चाहिए? हाँ, ये इवेंट जो होना चाहिए ना मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। ये इवेंट, ये एक नॉन इवेंट भी होता है। अब ये जो इवेंट होगा ये ट्रांजैक्शन की तरह होता है, कोई मतलब आप जब ट्रांजैक्शन लेन देन करते हो तो इवेंट भी एक टर्म ऐसी होती है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, टर्म ऑफ मेजर ऑफ द टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। कोई भी आप इवेंट करते हो, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो ये इसको मनी को टर्म मनी को हम मेजरेबल कर सकें। आप देखो कंडीशंस आ जाती है, कंडीशन भी आपकी डिपेंड करती है कि आपने किस तरह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंडीशन के तहत आपने गेट करनी है, सोर्स करनी है, ठीक है। तो कंडीशन भी आ जाती है, किस कंडीशन में जाके आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेनी है। अब इसको कहते हैं, इसको जो आल्सो नोन कहते हैं अकाउंटिंग फिनोमिना कहते हैं इसको। ये डेफिनेट ये पूछ लीजिएगा कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग फिनोमिना भी कहते हैं, तो ये भी हम देखते हैं, एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। अब ये देखिएगा ट्रांजैक्शन, देखिएगा ट्रांजैक्शन क्या होती है, कहता है ट्रांजैक्शन अकर्स व्हेन 2 पर्सन डील विद ईच अदर, मतलब एक ये बंदा है और एक ये बंदा है, तो ये एक दूसरे से लेन देन कर रहा है, ये इससे गुड्स ले रहा है और ये इसको पैसे दे रहा है, कैश दे रहा है, तो ये एक इसको लेन देन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 2 पार्टीज, एक ये वाली पार्टीज, एक ये वाली पार्टीज, 2 पार्टीज आपकी क्या होती हैं, अकर्स होती हैं ट्रांजैक्शन में, ये बाजन में। अब ये जरूरी नहीं है कि कैश पे हो, ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे भी हो सकती है, ये बाजन में रखी, लेकिन उसमें भी 2 पार्टीज होती हैं, बाजन में रखिएगा। अब देखिएगा ये उसने सबसे बड़ी एग्जांपल दी है, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, ये उसने सबसे बड़ी एग्जांपल दी है कि जो आपकी लेन देन है, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, जो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। कहते हैं सोशल मोटिव्स डीलिंग्स सोशल ट्रांजैक्शन, मतलब जो आप गिफ्ट वगैरह देते हो, कोई आप खाना खिला देते हो अपने दोस्त को, तो वो सोशल होता है, वो सोशल ट्रांजैक्शन में आ जाती हैं, ये बाज़ेन में रखिएगा। जैसा कि उसने एग्जांपल दिया, बर्थडे गिफ्ट, कोई आपका भाई का या आपके सिस्टर का या आपके दोस्त का बर्थडे आ जाता, आप उसको गिफ्ट दे देते, तो जारी बात है उससे पैसे तो नहीं लेते, भाई मैंने गिफ्ट दिया मुझे पैसे दो आप, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं ना कहते।
तो ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। अब उसने ये एक चीज़ दी हुई है, अब ये इसने एक दो, एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों ही लड़के कर लीजिएगा, ये कंसेप्ट गलत हो गया। चलिए बेगम और हस्बैंड बेगम है, उसकी बर्थडे है तो उसने उसको गिफ्ट दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोशल मोटिव्स हो जाएगा। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स बेनिफिट डीलिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के मुताबिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन मानेगा जिसमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो डीलिंग में, समझ जिसमें हमें पैसा मुनाफा हो, जिसमें फायदा हो, पैसे का मुनाफा हो, किसमें, इकोनॉमिक्स डी बेनिफिट, जिसमें पैसे का मुनाफा हो, जिसमें हम पैसे मिले, मनी मिले, जिसमें हमें प्रॉफिट थोड़ा मिले। ठीक है। ये डीलिंग जो इकोनॉमिक बेनिफिट की डीलिंग करता है वो क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती हैं। ठीक है। तो ये आपने बात ज़हन में रखनीएगा। आगे देखिएगा मॉनिटरिंग डीलिंग बिटवीन दी एंटिटी एंड अदर पर्सन। मतलब मॉनिटरिंग डीलिंग होती है जिसको हम टर्म ऑफ मेजरेबल कर सकते हैं, मॉनिटरी कैश, जिसमें कैश में हम कह सकते हैं। ठीक है। कैश में या क्रेडिट भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें होती है मॉनिटरिंग, लेकिन बाद में पैसे देने होते हैं इसमें। तो मॉनिटरिंग डीलिंग होती है बिटवीन दी एंटिटी या बिजनेस की एंड अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की। या तो बिजनेस एक क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ, इसमें एक ये बंदा है, इसका बिजनेस है और ये पर्सन है, क्या, ये पर्सन है, और इस बिजनेस बंदे को क्या कहते हैं, एंटिटी। इस बंदे को बिजनेस बंदे को कहते हैं एंटिटी। तो ये आप बिजनेस का एंटिटी हो जाएगा। ठीक है। अब ये बंदा इससे चीज़ लेगा, लेन देन करेगा, तो डीलिंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉनिटरिंग डीलिंग हो जाएगी, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो क्रेडिट पे हो, लेकिन कैश देना पड़ता है आपको बाद में। जैसे कि उसने ये आपको बताया भी हुआ है एक डायाग्राम में। ठीक है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये एक डीलिंग कर रहा है पैसे से, बिजनेस। अब उसने ये एक पर्सन है और ये एक बिजनेस है जो एक घर में बैठा हुआ है बंदा, एंटिटी। ठीक है। तो घर में नहीं, बिजनेस लेके बैठा हुआ है। अच्छा जी। अब काउंटिंग ट्रांजैक्शन में देखिएगा, काउंटिंग ट्रांजैक्शन में वही है कि डीलिंग बिटवीन द एंटिटी एंड अदर पर्सन में आ जाती है। और ये जो हम ये देखिए, ये बंदा है, ये एंटिटी है, अकेला बंदा। ठीक है। और ये जो अदर अदर पर्सन हैं। ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन की लेन देन कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें एंटिटी विद ऑनर के साथ की जाती है। मतलब उसने बताना है कि अब डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड अदर पर्सन से कैसे होती है। एंटिटी विद ऑनर्स के साथ भी हो सकती है, एंटिटी विद एनी पर्सन अदर देन दी इन ऑनर्स, जो ऑनर के अलावा भी होती है। मतलब अब ये एक बात समझ लेने कि एक एंटिटी है विद ऑनर के साथ भी हो सकती है। अब देखें, वो एक बिजनेस है, ओनर है, अपने बिजनेस में कैपिटल भी ले सकता है, मशीनरी भी लेके आ सकता है अपने बिजनेस में। तो इसलिए डीलिंग वो कर रहा है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन है डीलिंग बिटवीन द एंटिटी एंड अदर पर्सन की कर रहा है। अब एंटिटी क्या होता है, एक पर्सन होता है जो अदर देन ओनर के दायरे में होता है, उससे ट्रांजैक्शन करता है। अब देखो क्या कहता है कि देयर आर दी टू कैटेगरी टू आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब दो कैटेगरी हैं जिसको हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक है मेजरेबिलिटी और इन द टर्म ऑफ मनी। मतलब ये हमने पढ़ लिया हुआ पहले, जारी बात है कि टर्म ऑफ मनी होना चाहिए ये। ठीक है। जिसको हम मेजर कर सकते हैं पैसे को। और दूसरा होना चाहिए, जैसे उसने एक देखो ना, थैला पकड़कर और डॉलर पकड़े हुए हैं, तो ये एक टर्म ऑफ मनी है। डीलिंग ऑफ द एंटिटी विद अदर पर्सन। मतलब आप एक एंटिटी या बिजनेस है, वो एक अदर पर्सन से डीलिंग करता है या क्रेडिट पे करता है, मतलब उधार पे करता है, तो ये एक इसमें भी ट्रांजैक्शन का इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब उसने ये देखें, ये बंदा है, ये अब डीलिंग कर रहा है अदर पर्सन के साथ। ठीक है। सही है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अदर दो कैटेगरी हैं। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। ठीक है। कहता कीप इन द व्यू द कैटेगरी आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आपने ये बताना है कि अपने दिमाग में कैटेगरी को रखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब सबसे पहले पेमेंट ऑफ स्टाफ एंड सैलरी मेड बाय दी चेक। ठीक है। ये अपॉइंटिंग प्रोडक्शन मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हैविंग द कन्वर्जेशन विद द फॉरेन सप्लायर फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। प्लानिंग प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ द ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी। उसके बाद देखिएगा परचेज ऑफ द मोटर व्हीकल एंड पेइंग कैश फॉर द प्राइस। ठीक है। अब देखिएगा, अब उसने ये बताया भी हुआ है कि जो फ्रेंच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है ये दो किस्म की हैं।
अब उसमें पेमेंट आप किसी स्टाफ को पेमेंट करते हो तो सारी बात है चेक के थ्रू करते हो तो वो क्या होगी आपकी ट्रांजैक्शन होगी। एक होगी परचेज मोटर व्हीकल करते हो या आप पेइंग कैश करते हो, उसके ऊपर ये लेन देन कर रहे हो ना, इसमें भी लेन देन, इसमें भी दो पार्टी इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है, जिसको सैलरी दी है चाहे आप या एक बंदा को जिसको सैलरी दी जा रही है। आप मोटर व्हीकल बेचते हो, आप बेचते हो, एक आप पार्टी हो, जिसको बेचा जाता है वो दूसरी पार्टी है। अब इसमें देखेगा अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक मैनेजर अपॉइंट करते हो आप, इसमें अपॉइंट करने की कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं ना आपकी यार, इसमें अपॉइंट ही करते हो काम करने के लिए। हैविंग अ कन्वर्जेशन विद दी फॉरेन सप्लाई फॉर द इम्पोर्ट, मतलब आप रॉ मटेरियल, मतलब आप एक रॉ मटेरियल की कन्वर्जेशन करते हो, बस चीज़ लेते नहीं आप, ठीक है, कन्वर्जेशन करते हैं। तो जब तक चीज़ नहीं आएगी तो आपकी वो क्या होगी, फाइनेंशियल क्या होगी, नहीं मतलब ट्रांजेक्शन नहीं होगी। जैसे उसने क्या, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ द प्रोडक्शन मशीन, मतलब आप एक प्लेसिंग करते हो, एक ऑर्डर प्लेस करते हो परचेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन के लिए, तो जारी बात है ऑर्डर किया आपने, कोई इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अभी की नहीं, जब वो चीज़ आ जाएगी तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी होगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस 1 थी ये, और प्रैक्टिस 2 देखिएगा, हमने ये देखनी है हमने कि आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग इन ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन देखनी है, मतलब हमने ये देखना अप कीपिंग एक्सपेंस ऑफ द बिल्डिंग पे बाय चेक, ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद कलेक्शन फॉर द ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर, ये है। उसके बाद देखिएगा नेगोशिएट विद द बैंक फॉर द टेकिंग लोन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रिसीविंग कैश एंड अगेंस्ट लोन फ्रॉम बैंक, और उसके बाद देखिएगा पेमेंट ऑफ द पर्सनल एक्सपेंस ऑन द ओनर इन द कैश। अब अब ये जो आपको मैंने रेड वाले निशान लगाए हैं तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगे, बाकी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, ठीक है। जैसे उसमें कहा अप कीपिंग एक्सपेंस ऑफ द बिल्डिंग पेड बाय द चेक, आपने एक एक्सपेंस होने थे जो आगे करके होने थे तो उसको आपने चेक के तौर पे पे किया, तो जारी बात है ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पे तो करना पड़ता है ना आपको, एक दूसरे से लेन देन करो। कलेक्शन फॉर द ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर, आपने एक बंदे से पैसे लेने थे वो आपने ले लिए, इसमें भी दो पार्टी हैं, इसमें भी दो पार्टी हैं ट्रांजेक्शन के लिए। अब निगोशिएट बैंक फ्रॉम द लोन टेकिंग लोन, आप निगोशिएट कर रहे हो बैंक से लोन लेने के लिए, भाई आपने लोन लेने के लिए निगोशिएट करे, लिया तो नहीं, जब लोगे तो फिर दो पार्टीज इंक्लूड होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। रिसीविंग कैश अगेंस्ट द लोन फ्रॉम द बैंक, आपने अब कैश लोन ले लिया, कैश ले लिया, अब आपने एक बैंक का और एक आप हो, दो पार्टीज हो गई, अब एक आपने लोन लिया, उसने लोन दिया है। पेमेंट ऑफ द पर्सनल एक्सपेंस फॉर द ओनर इन द कैश, पर्सनल एक्सपेंस को कहते हैं ड्राइंग, इसको कहते हैं ड्राइंग, और ये कभी भी ट्रांजैक्शन में नहीं आती, ये बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। ये एक बंदा है अपने बिजनेस से, एक मैं बंदा हूँ, मैं अपने बिजनेस से अब खुद ही पैसे निकाल लेता हूँ, तो मैंने किससे ट्रांजैक्शन की, मैंने अपने आप से की है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा पेमेंट ऑफ नहीं, ये पेमेंट ऑफ द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर इन दी कैश, अच्छा ठीक है, इसमें कैश दे रहा भाई। देखो एक देखिए ड्राइंग जो होती है ना, ड्राइंग ये बिजनेस का एक्सपेंस होती है, बिजनेस का क्या होती है, ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए, क्या पर्सनल यूज़ के लिए जो भी आती है वो बिजनेस का एक्सपेंस होती है। अब पर्सनल यूज़ के लिए क्या होता है, बिजनेस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी लेता है, बिजनेस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी लेता है, सॉरी ये थोड़ा देखा नहीं था। तो ओनर को कैश देता है, सारी बात दो पार्टी होता है, एक बिजनेस आ जाता है, एक आप हो जाते हो, तो दो पार्टी इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। अब बाकी जो हम पढ़ेंगे, बाकी जो हम लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 होगा, और हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी इधर तक जहाँ बच्चे को समझ ना लगी वो हमसे पूछ सकता है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।